नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह ने मिलकर के नीतीश नायडू का जो बैंड बजाया है, कभी कल्पना नहीं की होगी ऐसी मोदी शाह ने से नीतीश नायडू ने। कभी कहा जा रहा था कि नीतीश नायडू के हाथ में मोदी का रिमोट कंट्रोल है और एक तस्वीर लोग वायरल करते थे, रिमोट दबा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज उसी नीतीश और नायडू का रिमोट मोदी शाह के हाथ में आ गया है। इंडिया गठबंधन को तोड़ करके जिस तरह से खत्म किया गया, लोकतंत्र का गला तो घोटा ही गया है और साथ साथ इस देश को के अंदर एक तानाशाही को प्रोत्साहन भी दिया गया है। अब नीतीश नायडू के पास अच्छे अच्छे ऑफर इंडिया गठबंधन से आते थे, कभी कि प्रधानमंत्री बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। उस वक्त भाव खाते थे क्योंकि दोनों को मिला करके 30 सांसद होते थे। वह 30 सांसद किस काम के? जब नीतीश नायडू दोनों का खेल खत्म कर दिया मोदी ने, तो 30 सांसद, 12 दो पवन कल्याण के और 16 चंद्रबाबू नायडू के 30 सांसद जब होते हैं तो वह 30 सांसद किस काम के? क्या फायदा? कोई फायदा है 30 सांसद लेके? जब इस देश के लोकतंत्र को बचाने में यह 30 सांसद काम ना आए तो इन सांसदों की क्या मतलब, क्या वजूद, क्या फायदा देश को? और इंडिया गठबंधन के वह 48 सांसद जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए, 20 ममता के, 6 उद्धव ठाकरे के और 22 डीएमके के, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिनको वोट मिला था, भाजपा को हटाने के लिए सत्ता से वोट मिला था, वही भाजपा के साथ जब मिल गए तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? आखिरकार नीतीश और नायडू का खेल खत्म हो ही गया। लेकिन सोचिए, इन सब के बाद अचानक अगर मोदी सरकार संकट में आ जाती है और वही नीतीश नायडू अचानक आक्रामक हो जाते हैं और सरकार का मकसद फेल हो जाता है, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस बात का डर कहीं न कहीं एक कोने में मोदी और शाह को है। जब तक यह बिल पास न हो जाए, नीतीश नायडू जरूरी हैं मोदी शाह के लिए, और जिस दिन पास हो गया इनको धक्का मार करके किसी कोने में ढकेल देंगे। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, इन लोगों का हिसाब भाजपा ही कर देगी। एक बात यह भी सत्य हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसका भी साथ पकड़ा और जिसकी भी उंगली पकड़ी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। नीतीश नायडू भी उसका शिकार होने जा रहे हैं और अंतिम चरण में हैं। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल में जिस तरह से किया गया और जिस तरह से ममता बनर्जी और उनके लोग अब सड़क पर उतर करके विरोध जता रहे हैं, उस विरोध का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो बात की बात है। लेकिन राम मंदिर में चोरी का असर बहुत ज्यादा पड़ गया है इस सरकार के ऊपर। इसके भाजपा के वोटर ही कहने लगे हैं कि जो दान के पैसे को भी चुरा सकता है वह कुछ भी चुरा सकता है। यानी कि मोदी शाह से भरोसा उनका टूट गया है। यह वजह रहा कि कांग्रेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है और राहुल गांधी की कही हर एक बात सत्य हो रही है। मोदी सरकार कब गिर जाएगी कोई नहीं जानता, या मोदी का इस्तीफा कब हो जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक ऐसे संकट में यह आकर के घिर रहे हैं कि अब बात पक्ष और विपक्ष की नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत बढ़ गया है और बहुत तेज बढ़ा है, जो मोदी शाह के विरोध हो रहा है।
जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा रहा है और गठबंधन में लाया जा रहा है, इससे सहमति भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र को खत्म करने का काम है। विपक्ष है तो लोकतंत्र है, और विपक्ष सवाल ही न पूछ पाए सत्ता से और सत्ता जवाब ही न दे तो वह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। और मोदी खुलेआम वह तानाशाही कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया, और राहुल गांधी ही मोदी और शाह के डर का कारण है। अब ऐसे में अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों में भी अब इस बात का आक्रोश और गुस्सा तो है कि राम राम का बात कर रहे थे, मंदिर मंदिर कर रहे थे, हकीकत में यह लूट मचा रहे थे और मंदिर के नाम पर लूट रहे, इसीलिए हर जगह मंदिरों की बात कर रहे थे ताकि उस मंदिर को अपने कब्जे में ले सके और उसमें लूट सके। 200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, और 100 किलो 60 किलो चांदी कम नहीं होती है, मूर्तियां कम नहीं होती, उसके गहने कम नहीं होते। अभी तो पता नहीं कितने कितने लूटे हैं, अभी तो सिर्फ यही आया है, सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक एफआईआर नहीं हुआ है। लेकिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 4 कदम और आगे निकले, उन्होंने तो जमीन घोटाला कर लिया, अपने पूरे परिवार और खानदान के नाम से जमीनें ले ली और वहीं पर सरकारी प्रोजेक्ट डाल दिए, पास कर दिया। सोचिए कि 10 रुपए की जमीन 100 रुपए हो गई, और कहा जा रहा है कि इसमें सब शामिल हैं, आरएसएस से लेके पीएमओ तक। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को 2 पेज में छापा है। यानी कि खुलेआम लूट मची है और 40% का कमीशन भाजपा को चाहिए। जो भी सामान आएगा या कोई भी काम होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो 40% कमीशन चाहिए। यानी कि 100 रुपये में 40 रुपया चाहिए, बाकी 60 रुपया में तुम बचाओ या काम करो या गिर जाए, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और 2 दिन में वह एक्सप्रेसवे धंस जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 4 दिन में ब्रिज गिर जा रहे हैं। बिल्डिंगें बन रही हैं और ध्वस्त हो जा रही हैं। जितना बनाने में खर्चा किया उससे ज्यादा उसे तोड़ने में खर्चा कर देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। 240 लाख करोड़ रुपया, 240 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नरेंद्र मोदी लेकर के कहां पैसे का खर्च किए हैं यह किसी को पता नहीं, और इसका कोई हिसाब सरकार दे नहीं रही है। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया उसका न तो कोई ऑडिट है न कोई हिसाब है। और आरटीआई से एक रिपोर्ट आया जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि टीवी चैनल और अखबार में एड छापने के लिए और खबरों पर पर्दा डालने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए। मीडिया भी इसमें सहभागी है, सब बड़े बड़े टीवी चैनल सब बिके हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 290 करोड़ रुपया सोशल मीडिया पर भी खर्च किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार के पक्षधर चैनलों को तैयार किया गया है, जिसके ऊपर 290 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो सोचिए कि देश की सच्चाई कैसे आएगी। उसके बाद भी अगर सोशल मीडिया ना होता तो आज यह जो आपके सामने सच्चाई है वह सच्चाई ना होती। न राम मंदिर का दान चोरी आता, न मोहन यादव का जमीन चोरी आता, और न तो बंगाल का चुनाव चोरी आता सामने। अब ऐसे में इस सरकार का क्या होगा और नीतीश नायडू का क्या होगा? आखिरी सांसें दोनों ले रहे हैं। बस समझना इस देश की जनता को है, जिस दिन जनता समझ गई उस दिन इन्हें भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शक क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।